ठीक है। इन फेज मीन्स दे बोथ आर मूविंग इन सेम फेज, स्टार्टिंग पॉइंट सेम। आउट ऑफ फेज स्टार्टिंग पॉइंट इवन दो सेम है बट दोनों उल्टे चल रहे हैं। जहां इसकी क्रेस्ट थी वहां उसकी ट्रफ आ जाएगी। आउट ऑफ फेज, फेज डिफरेंस विल बी 180 डिग्री। ठीक है बेटा। तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो जीरो हो जाएगा। जीरो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा? जीरो रिजल्टेंट। बोर्ड क्लीन? Yes, sir. अब देख बेटा, अगर एक वेव ऐसी है, दूसरी में थोड़ी सी ऑपोजिट है, लाइक दिस। अब है तो आउट ऑफ फेज, है ना? जैसी क्रेस्ट और ट्रफ आ गई, ये तो पता ना आप इसको क्रेस्ट और ट्रफ बोलते हो। Yes, sir. ठीक है ना? तो जहां इसकी क्रेस्ट है वहां इसकी ट्रफ है, जहां इसकी ट्रफ है वहां इसकी क्रेस्ट है। तो ये बड़ा है ये छोटा है, तो रिजल्टेंट वेव क्या आ जाएगी? लाइक दिस। दैट इज, अगर ये y1 है, ये y2 है, तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा? y1 माइनस y2। रिजल्टेंट क्या आ जाएगा? y1 माइनस y2। तो ये आउट ऑफ फेज है बट इनका जो एम्पलीट्यूड है वो सेम नहीं है। बोर्ड क्लीन कर दो बेटा जी, पता लगा? Yes, sir. अब एक और चीज देख बेटे, लाइक दिस। एक वेव ये रही, अब दूसरी वेव यहां से स्टार्ट हो रही है। अब ये है तो फेज में, इन फेज चल रही है, बट देयर इज अ फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस कितना? 2 पाई, 360 डिग्री का, है ना? Yes, sir. और इन दोनों के बीच में कुछ पाथ डिफरेंस भी है। वो पाथ डिफरेंस कितना? लैम्डा, यानी कि 1 वेवलेंथ का, पूरी वेवलेंथ। आपको वेवलेंथ पता है ना सबको? Yes, sir. तो 1 वेवलेंथ Yes, का sir. पाथ डिफरेंस है। फेज डिफरेंस का कितना है? 2 पाई। पाथ डिफरेंस कितना है? लैम्डा। हो गए नोट डाउन बेटा? Yes, sir. क्लियर ना? अगर वो कहता है, अब यहां तो हमें दिख गया था कि रब कर रहा हूं मैं पूरा बोल बेटे, पूरी फेज डिफरेंस है 2 पाई, पूरा पाथ डिफरेंस है लैम्डा। बट अगर जैसे ये वेव है कुछ यहां से स्टार्ट हो रही हो, ठीक है, तो पाथ डिफरेंस कितना आएगा? x। ठीक है, पता लगा? इतना सा पाथ डिफरेंस है दोनों के बीच में। तो इफ पाथ डिफरेंस इज लैम्डा,
then phase difference is 2 pi. If path difference lambda, then phase difference is 2 pi. If path difference is 1, then phase difference it is 2 pi by lambda. If path difference is x, then phase difference is 2 pi by lambda into x. इसको phi बोलता है. Phi is a symbol used for phase difference. So this is in method. Phi को lambda और x के टर्म में लिख सकते हो. So I can relate path difference with phase difference. Yes or no? If the path difference Yes, is sir. x, then phase difference is phi, and we can relate. ठीक है? ठीक है? We can relate path difference with phase difference. ठीक है? If the path difference is lambda, then phase difference is 2 pi. If path difference 1, हमने यूनिटरी मेथड लगाया. अगर path difference x है, तो phase difference कितना हो जाएगा? 2 pi by lambda into x. Done? इसका वैसा वर्सा नीचे वाला पार्ट रख कर रहा हूं. अगर वो ये कहे कि दोनों में फेज डिफरेंस पाई है, तो कैसे लिखेंगे? इफ फेज डिफरेंस इज 2 पाई, पाथ डिफरेंस इन लैम्डा, ठीक है? इफ फेज डिफरेंस इज 1 लैम्डा बाय 2 पाई, इस फेज डिफरेंस इज 5, ये एक्स आ जाएगा. तो पाथ डिफरेंस को फेज डिफरेंस के टर्म में ले ले. हम कुछ भी कर सकते हैं. यूनिटरी सिस्टम लगाया बेटा जी. Yes, sir. तो फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस हमें ये बता देता है कि हमें जो इंटरफेरेंस या सुपरपोजिशन होनी है वो किस टाइप पे होनी है. हो जाएगा मेरे बच्चे? जैसे हमने कल भी लिखा y इज ए साइन 2 पाई बाय लैम्डा vt प्लस माइनस x लिखा था कल.
Yes, sir. Yes, sir. इसका एक और मेथड बता रहा हूं, ऐसे भी लिखेंगे ए साइन, चेक कर, मैं इसको अंदर ले जाऊं, चेक करो, ठीक है, ए साइन 2 पाई बाय लैम्डा, वेलोसिटी को डिस्टेंस अपॉन टाइम लैम्डा अपॉन टी इंटू टी प्लस माइनस, चेक करो, यस और नो, वेलोसिटी को करना है डिस्टेंस अपॉन टाइम यानी कि लैम्डा अपॉन टी। अब ध्यान से देख, ये लैम्डा लैम्डा कटे, फॉर्मूला क्या तैयार हुआ, 2 पाई बाय टी इंटू टी प्लस माइनस 2 पाई बाय लैम्डा इंटू एक्स। 2 पाई बाय टी क्या होता है, ओमेगा, तो मेरे पास आंसर क्या बना, ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स। अभी मैंने बताया था 2 पाई बाय लैम्डा को क्या लिखेंगे, वेव नंबर, Yes, sir. तुषार क्लियर, ओम शर्मा, Yes, sir. ठीक है ना। अब देख बेटे, हमने जब परसों भी पढ़ा था कि जो पार्टिकल है वो अपनी पोजीशन पे ऑसिलेट करता रहता है, यस और नो, Yes, sir. और उस पोजीशन से फर्स्ट पार्टिकल सेकंड पार्टिकल को एनर्जी देता है, सेकंड थर्ड को, थर्ड फोर्थ को, फोर्थ फिफ्थ को, यस और नो। Yes, sir. तो ये जो ऑसिलेशन है या मूवमेंट है, ये किसकी है, पार्टिकल की, यस और नो। तो ये क्या आएगी, ये पार्टिकल वेलोसिटी आ जाएगी। इस वेलोसिटी के कारण आगे वेव चलेगी, क्योंकि पार्टिकल जब डिस्टर्ब करेगा अपनी मीन पोजीशन से तो उसको एनर्जी देनी पड़ेगी, वो एनर्जी फर्स्ट वाला सेकंड को देगा, सेकंड थर्ड को, थर्ड फोर्थ को, यस और नो। Yes, sir. और उस पार्टिकल की मूवमेंट से वेव ट्रेवल करेगी, है ना। तो देयर आर टू वेलोसिटीज, वन इज कॉल्ड एज पार्टिकल वेलोसिटी एंड वन इज कॉल्ड एज वेव वेलोसिटी। लिखे,
One is called as particle velocity, and one is called as wave velocity. Wave लेफ्ट टू राइट जा रही हो, तो हमने जो फॉर्मूला यूज करना है वो फॉर्मूला यूज करना है 2π/λ vt माइनस एक्स। मतलब अगर राइट टू लेफ्ट आ रही हो तो a साइन vt प्लस एक्स यूज करना है। क्लियर ना? सबसे पहले हम क्या करते हैं, पार्टिकल वेलोसिटी। अब ध्यान से देख मेरे बच्चे, जो पार्टिकल है वो अपनी पोजीशन पे ऑसिलेट कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। Yes, sir. पार्टिकल is changing its position, ठीक है, about the mean position with respect to time। तो मैं इसको with respect to time डिफरेंशिएट कर दूं dy/dt। a साइन की डिफरेंशिएशन चेक करके आ जाएगी, cos 2π/λ vt माइनस एक्स। मैं माइनस वाले के साथ लेके चल रहा हूं लेफ्ट टू राइट, डॉट dy/dt चेक करो। जब भी हम डिफरेंशिएशन करते हैं, अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करता हूं तो t को वो वेरिएबल मान के चलता है, बाकी सबको कांस्टेंट। तो साइन की डिफरेंस क्या है, कॉस a cos 2π/λ vt माइनस एक्स। जब मैं इस पार्टिकल की डिफरेंशिएशन करूंगा तो t के साथ t की डिफरेंस क्या आएगी, 2π/λ v माइनस 0, क्योंकि सारी चीजें कांस्टेंट लेके चलेगा वो। ठीक है मेरे बच्चे? तो dy/dt क्या आ गई, पार्टिकल वेलोसिटी। चेक करो, यस और नो?
ठीक है मेरे बच्चे, पार्टिकल वेलोसिटी कर दो ना बेटा जी। नीचे मत रखते। Yes, sir. किसने कहा कि रब मत करो? अच्छा, मैंने कहा नीचे मत करना, ऊपर कर दो। कर लो आराम से कर लो। सब पार्टिकल वेलोसिटी और वेव वेलोसिटी में क्या फर्क है? देख, हम लोग वहां जाते हैं अपना मैच देखने, वो वेव नहीं बनाते, वो क्या बोलते हो आप लोग उसको? यस, हाँ। वो क्या होती है? तो नाम नहीं याद आ रहा, उसे कुछ बोलते हैं। पैशन नाम होता है वो। अपने यहाँ पे तो क्रिकेट में तो कम बनाते हैं, बट फॉरेन कंट्री में फुटबॉल मैचेस में बहुत बनती है वो। ठीक है ना? अब आप अपनी पोजीशन पे ऊपर नीचे उठ रहे हो, यस सर। आप क्या हो? आप क्या हो? पार्टिकल हो पार्टिकल। ना? हम पार्टिकल है। आप पार्टिकल हो। तो आपके कारण एक वेव चली, क्योंकि बिकॉज यू आर अ पार्ट ऑफ अ वेव। यस सर। तो वो जो वेव आप पार्टिकल की मूवमेंट के साथ चलेगी। अगर आप सभी तेज हो जाओगे तो वेव वेलोसिटी तेज हो जाएगी। यस सर। अगर आप सभी लोग स्लो तो उस हिसाब से वेव भी स्लो हो जाएगी। यस सर। तो आई पता लगा पार्टिकल और वेव वेलोसिटी क्या चीज हुई मेरे बच्चे? यस सर। जपलीन बेटे जी, चैतन्य, गुरवीर, यस सर। आनंद। सर, तो वेव वेलोसिटी पार्टिकल वेलोसिटी पे डिपेंडेंट है? हाँ, दोनों रिलेटेड है। ओके सर। तो अभी हमने क्या निकाल लिया? पार्टिकल वेलोसिटी निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे? वेव। पार्टिकल के लिए मैंने क्या किया? विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट किया। वेव डिस्टेंस के क्रॉस चल रही है, तो वेव वेलोसिटी के लिए क्या करेंगे? विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस डिफरेंशिएट डिस्टेंस। करेंगे। ठीक है? Yes, sir. सर, तो वो ग्रेडियंट हो जाएगा? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अगर मैं वेव वेलोसिटी के लिए करता हूं, ठीक है, तो dy बाय dx, ए साइन की डिफरेंशिएशन, vt माइनस एक्स dy dx ऑफ जब मैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट कर रहा हूं, तो इसको कांस्टेंट मान के चलेगा, उसको डिफरेंशिएट करेगा। ठीक, इसके लिए ये 0 -2 का बदल, ये आ जाएगी वेव वेलोसिटी। ठीक है? अगर मैं पार्टिकल वेलोसिटी लिखता हूं, तो मेरे पास पार्टिकल वेलोसिटी dy बाय dt a cos ये आई थी। ठीक है? अब तुम ध्यान से देख मेरे बच्चे, जो पार्टिकल वेलोसिटी है उसमें ये है, कॉस वाला फंक्शन है, 2 लैम्डा है। ठीक है? सिर्फ v नहीं है। Yes, sir. और यहां पे नेगेटिव का साइन है, वहां नेगेटिव नहीं है। तो अगर मैं, आप लोग नीचे से नोट डाउन कर चुके हैं? Yes, sir. यस सर। यस सर। अगर मैं ये चीज वहां डाल दूं, तो मेरे पास पार्टिकल वेलोसिटी क्या बन जाएगी?
माइनस v इंटू वेव वेलोसिटी चेक कर। अगर मैं माइनस डाल दूं और v और ये उठा के यहां डाल दूं तो सारा आंसर वो आ जाएगा। Yes, sir. So this is particle velocity is v into wave velocity. This is how they are related to each other. अब लिखो बेटा जी, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव मोशन। मैं फोटो भी खींच के भेज रहा हूं, ये पेपर में क्वेश्चन पूछता है आप लोगों से। ये ऐसा ही आप मतलब याद कर ले सकते हो, पेपर में क्वेश्चन पूछ लेगा वो आपसे। ठीक है, इसको मैं रीड कर रहा हूं। वेव मोशन सॉर्ट ऑफ डिस्टर्बेंस विच ट्रेवल्स थ्रू अ मीडियम। नंबर 2, अ मटेरियल मीडियम इज एसेंशियल फॉर द प्रोपगेशन ऑफ मैकेनिकल वेव। तो उसके बाद प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए वेव के पास? इलास्टिसिटी होना चाहिए, इनर्शिया होनी चाहिए और मिनिमम फ्रिक्शन होनी चाहिए। When a wave motion passes through a medium, the particle medium only vibrate simple harmonically about their mean position. They do not travel ठीक है, they do not leave their position and move with the disturbance, यानी कि वेव के साथ आगे नहीं चलेंगे। ठीक है ना? There are continuous phase difference among successive particle medium, that is particle 2 start vibrating slightly later. ठीक है, start vibrating slightly later than particle 1 and so on. The velocity of the particle during the vibration is different at different positions. For example, all the particles cross the mean position with maximum velocity and at extreme positions, their velocity is 0. The velocity of wave motion along a particular medium is constant. It depends only on the nature of the medium. The velocity of wave motion does not depend upon its frequency or wavelength or intensity. ठीक है, energy is propagated along with the wave motion without any net transportation of the medium. मीडियम
खुद ट्रांसपोर्ट नहीं होता, सिर्फ एनर्जी ट्रेवल करती है वेव में, ठीक है। ठीक है, ओनली Yes, sir. द एनर्जी विच इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर। पार्टिकल खुद कभी भी ट्रेवल नहीं करेगा, ठीक है बेटा। Yes, sir.